नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते हैं ताबड़तोड़ 50। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में सुरक्षा बल ने 2 आतंकी ढेर कर दिए। अग्निपथ योजना पर तीनों सेनाओं ने भ्रम दूर किया। सेना ने साफ किया कि 4 साल तक अग्निवीरों को स्थायी सैनिकों वाली सुविधाएं और भत्ते मिलेंगे। योजना वापस नहीं ली जाएगी। इंडियन एयरफोर्स ने अग्निपथ योजना की डिटेल जानकारी दी है। सैलरी के साथ हार्डशिप और अलाउंस मिलेगा। अग्निवीरों को साल में 30 छुट्टियां मिलेंगी। अग्निवीरों को कैंटीन की भी सुविधा मिलेगी। यूपी के चंदौली में आज भी अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन जारी। कई जगह उपद्रवियों ने काटा बवाल। आलमपुर में जीप फूंकी गई। सहारनपुर में अग्निपथ के विरोध के मामले में पुलिस ने व्हाट्सएप चैट से बड़ा खुलासा किया है। पुलिस का दावा है कि उपद्रवी सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की प्लानिंग कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के सहारनपुर में अग्निपथ योजना के विरोध में हुए हंगामे के बाद पुलिस ने एक्शन ले लिया। पुलिस ने युवाओं को भड़काने की योजना बना रहे 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में एक एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष भी शामिल है। यूपी के कानपुर में हिंसा फैलाने की साजिश नाकाम। व्हाट्सएप पर पुलिस चौकी को उड़ाने की प्लानिंग करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के कानपुर में पुलिस चौकी उड़ाने की साजिश के खुलासे के बाद एक्शन में पुलिस। शहर में भारी संख्या में पुलिस ने पैदल मार्च किया। व्हाट्सएप ग्रुप पर पुलिस की पैनी नजर। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में रेकी करने वाले संदीप सिंह उर्फ केकड़ा की जेल में पिटाई हुई है। संदीप सिंह उर्फ केकड़ा को पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद मुख्तसर जेल भेज दिया गया था। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में गैंगस्टर मनमोहन सिंह मोहना का पुलिस के सामने कबूलनामा। पंजाब विधानसभा चुनाव के पहले मूसेवाला की 2 बार रेकी की थी। जनवरी में पहली बार रेकी करने की बात कही। मूसेवाला हत्याकांड में मानसा पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई और मनमोहन सिंह उर्फ मोहना से आमने सामने बिठाकर पूछताछ की। इससे पहले पुलिस गोरा और लॉरेंस को भी साथ बिठाकर पूछताछ कर चुकी है। घटना में स्पाइस जेट के विमान के इंजन में लगी आग के बाद इमरजेंसी लैंडिंग। करीब 20 मिनट हवा में रहा जहाज। विमान में मौजूद सभी 185 लोग सुरक्षित। हवाई जहाज से धुआं निकलता नजर आया। आग की खबर से अफरा तफरी का माहौल बन गया। विमान पटना से दिल्ली आ रहा था। हवाई जहाज में सवार यात्रियों के चेहरे पर खौफ दिखा। सुरक्षित लौटने के बाद लोगों ने भगवान और पायलट का शुक्रिया जताया। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता का संदेश दिया। प्रगति मैदान में टनल के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने सफाई की। दिल्ली वालों को आज से जाम से मिलेगी राहत। पीएम मोदी ने प्रगति मैदान टनल और 5 अंडरपास का उद्घाटन किया। राजस्थान के टोंक जिले में हुई भारी बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। बारिश के बाद शहर में कई फीट तक पानी भर गया है। बाढ़ के पानी में कई गाड़ियां फंस गई हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में वाटर लॉगिंग हो गई है। वाटर लॉगिंग की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुवाहाटी में दरिया में तब्दील हुई सड़कें। कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। जलभराव की वजह से आम जनजीवन प्रभावित। असम के गोवालपारा में बारिश और बाढ़ से जल प्रलय जैसे हालात। बाढ़ के पानी में डूबा पूरा इलाका। नाव के सहारे जिंदगी। बारिश और बाढ़ से त्रिपुरा के बिगड़े हालात। अगरतला में रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। रेस्क्यू ऑपरेशन में एसडीआरएफ की टीम जुटी। असम के बंगाई गांव में आसमानी आफत का कहर। भारी बारिश की वजह से रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा। सुरक्षित जगह पर बाढ़ प्रभावितों को पहुंचाया जा रहा है। असम के बेरपेटा में बाढ़ से बिगड़े हालात। मंदिर में घुसा पानी। धार्मिक प्रतीकों को विधि विधान से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। असम के नगांव में बाढ़ से बिगड़े हालात। कानपुर में कुछ इलाकों में कई फीट तक भरा पानी। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। असम के बजली में आई भारी बाढ़ के बाद जिले के 3.5 लाख से ज्यादा लोग परेशान हैं। बहुमारा नदी के बाढ़ के पानी में भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का जलमग्न हो गए हैं और हजारों लोगों को अपने घर छोड़कर जाना पड़ा। उत्तर पूर्व में हो रही भीषण बारिश की वजह से असम की ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियां उफान पर हैं, जिसका असर रेल यातायात पर भी पड़ रहा है। रेलवे में डिब्रूगढ़ के तिनसुकिया में चलने वाली ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया। गुजरात के भावनगर में मौसम की पहली बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। शहर में जगह जगह जल भराव की स्थिति हो गई है, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में भी बाढ़ का कहर जारी है। उधमपुर में रावी नदी में अचानक आई बाढ़ में कई जानवर फंस गए हैं, जिनका रेस्क्यू किया गया। अगरतला में लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ आ गई। त्रिपुरा में नाव की मदद से बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया।
बारिश के बाद आई बाढ़ के बाद अगरतला के मुख्यमंत्री मानिक साहा एक्शन में आ गए हैं। मानिक साहा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर राहत और बचाव का काम का जायजा लिया। यूपी के अलीगढ़ में सड़क पर पानी भरने की वजह से खुले नाले में गिरे स्कूटी सवार पति पत्नी। नगर निगम की लापरवाही की वजह से हुआ बड़ा हादसा। केदारनाथ में हो रही बारिश की वजह से हेलीकॉप्टर सेवा रोक दी गई है। हेलीकॉप्टर सेवा रोके जाने से श्रद्धालु परेशान दिखे। मुंबई में बारिश के साथ आफत भी आई। सुबह चेंबूर में के भारत नगर इलाके में चट्टान खिसक कर घरों पर जा गिरी। हादसे में 2 लोग घायल हो गए। यूपी में योगी सरकार से चर्चा में आए बुलडोजर का बड़ा क्रेज। बहराइच में बुलडोजर पर सवार होकर दूल्हा शादी करने पहुंचा। बुलडोजर के सामने डांस करते नजर आए लोग। यूपी के अलीगढ़ में युवक की दबंगई का एक मामला सामने आया है। यूनिवर्सिटी में रंगदारी नहीं देने पर छात्र को जमकर पीटा गया। मारपीट का वीडियो वायरल। यूपी के ललितपुर में रेलवे लाइन पार कर रही बुजुर्ग के लिए देवदूत बना आरपीएफ का जवान। मौत के मुंह में खींचा, बाल बाल बची महिला की जान। छत्तीसगढ़ के भाटापारा रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ते समय यात्री का पैर फिसल गया। शख्स प्लेटफॉर्म ट्रैक के बीच फंस गया। आरपीएफ के जवान ने खींचकर जान बचाई। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। यूपी के मैनपुरी में बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष को हमलावरों ने गोली मार दी। गौतम कठेरिया को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 3 बदमाशों को दबोचा। उनके पास से 8 देसी पिस्टल और कारतूस बरामद। यूपी के मथुरा से आई हैरान कर देने वाली खबर। उडेरा गांव में बिजली जमा नहीं करने पर कनेक्शन काटने पहुंची विद्युत विभाग की टीम के साथ मारपीट की गई। सरकारी कार्य में बाधा डालने की शिकायत दर्ज। पंजाब के लुधियाना में ड्रग्स तस्करी का पर्दाफाश। एसटीएफ ने अलग अलग मामलों में 4 किलो 240 ग्राम हेरोइन बरामद किया है। एक महिला समेत 6 गिरफ्तार किए गए। कानपुर में थाना कोना इलाके में गंगा बैराज में नहाने आए 10 में से 2 छात्र डूब गए। एक छात्र को बचा लिया गया जबकि दूसरे का अभी तक कोई अता पता नहीं चल सका है। रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड के पास एक तीर्थयात्री की खाई में गिरने से मौत हो गई है। शनिवार देर रात्रि गौरीकुंड के पास एक व्यक्ति खाई में गिर गया है। एमपी के बड़वानी में स्थानीय चुनाव प्रचार में बीजेपी ने झोंकी ताकत। प्रचार के दौरान राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सोलंकी और पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने जमकर डांस किया। छत्तीसगढ़ के भिलाई में शराब की दुकान हटाने को लेकर मशाल जुलूस निकाला गया और स्थानीय प्रशासन से शराब की दुकानें हटाने की मांग की गई। कहा नहीं माने तो बड़ा जन आंदोलन करेंगे। यूपी के उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बेकाबू कंटेनर ने डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी साइड से आ रही एसयूवी को टक्कर मार दी। हादसे में 4 की मौत, 1 घायल। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक्साइज डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई। गोवा से सोलापुर आ रहे गाड़ी से 8.5 लाख की विदेशी शराब जब्त। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मास्टरमाइंड की तलाश जारी। देश में कोरोना केस में उछाल जारी। पिछले 24 घंटे में 12,899 नए केस। महामारी से 15 संक्रमितों ने तोड़ा दम। यूपी के मुरादाबाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की तैयारियां तेज। कॉलेज स्टूडेंट्स योगाभ्यास करते नजर आए। अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी में जुटा भारतीय दूतावास। वॉशिंगटन डीसी में योग शिविर का आयोजन किया गया। भारी संख्या में योगाभ्यास करते दिखे लोग।